40 से ज्यादा भारतीय सऊदी अरब में मारे गए। मदीना के अंदर बस एक डीजल टैंकर से टकराई। ज्यादातर यात्री हैदराबाद के थे। भारत की सरकार शोक में डूबी। जी हाँ दोस्तों, अभी खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर मदीना के अंदर एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसके अंदर 40 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ये घटना सुबह के 1:30 पर हुई और ये एक इस तरीके से धमाका इतना तेज था कि लोगों को इस बस से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस समय एक रात थी सुबह के 1:30 बजे और उस समय दोस्तों अंधेरा था और लोग इस बस के अंदर यात्रा कर रहे थे और ज्यादातर लोग तो इस बस के अंदर सोए हुए थे। अचानक से एक डीजल का टैंकर इस बस से टकराता है और डीजल टैंकर में जैसी आग लगती है वैसी बस के अंदर भी आग पकड़ जाती है और दोस्तों सोए सोए ही जो लोग हैं अल्लाह को प्यारे हो गए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो यात्री थे ये वहां पर उम्रा करने के लिए गए हुए थे और इस बस के अंदर हैदराबाद से गए हुए लोग भी मौजूद हैं। ये बड़ी एक दुखद घटना है और इस घटना से भारत की सरकार भी बड़ी स्तब्ध हो चुकी है और भारत के विदेश मंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिएक्शन भी आ रहे हैं। साथ में वो वीडियो भी निकल कर आ रही है जिस मौके पर जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और पुलिस उन्हें रोक रही थी और उसके बाद वो लोग अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते और यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, भारत की सरकार भी ऐन मौके पर आगे आई है और उसने अपने हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च कर दिए हैं। हैदराबाद के जो लोगों की फैमिली यहां पर एक देख रही है चीजों को, किसी परिवार के 3 लोग, किसी के 7 लोग इस एक सऊदी अरब के अंदर उम्रा करने के लिए गए थे और उसको लेकर उन्होंने अपनी हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं उन नंबर्स की और ये एक डेवलपमेंट चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक उम्रा है क्या। उम्रा दोस्तों इस्लाम धर्म के अंदर एक धार्मिक यात्रा बोली जाती है। यह एक छोटी हज यात्रा की तरह है जिसे मुसलमान साल के किसी समय भी कर सकते हैं। हालांकि ये हज की तरह कोई अनिवार्य यात्रा नहीं है, लेकिन साल के एक विशिष्ट समय पर इसे की जाती है। यात्रा के दौरान जो यात्री हैं वो विशेष पवित्र पोशाक पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है और मक्का में काबा के चारों ओर 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना ये अच्छा मानते हैं और मुसलमानों के लिए उम्रा करना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। खैर दोस्तों, आप कुछ भी कहिए लेकिन ये एक डेवलपमेंट निकल रही है और उम्रा के लिए गए हुए एक जो लोग हैं सऊदी अरब के अंदर इस हादसे का शिकार हुए और इससे बड़ी दुखद घटना निकली है और पीएम मोदी का इसके ऊपर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत आहत हैं इस एक्सीडेंट से मदीना के अंदर जो हुआ है और इसके अंदर भारतीय नागरिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनके जो विचार हैं उन फैमिलीज के साथ हैं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है और वो प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनकी स्विफ्ट रिकवरी हो सके और रियाद के अंदर जो उनकी एम्बेसी है, काउंसलेट है जेद्दा के अंदर, वो सारे पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके जो ऑफिशियल हैं सऊदी अरब की अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने बोली है और भारत के मीडिया आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि 40 इंडियंस यहां पर मारे गए हैं सऊदी अरब के अंदर। मदीना के एक्सीडेंट के ऊपर कहा जा रहा है कि 42 लोग मारे गए हैं, एनडीटीवी के अंदर ये बताया जा रहा है। बाकी जो मौका वारदात की वीडियो है वो भी निकल कर आ रही है जिसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर अपनी एक लोकेशन पर रुका हुआ है और सामने एक बस को आग लगी हुई है और किसी को भी उस हाईवे पर गुजरने से नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें रोक रखा है और उसके ऊपर वो मौका वारदात पर जो चश्मदीद था उसने जो बातें बोली वो एक सुनने लायक है। सुनिए जरा सारी बातें। भाई सलाम वालेकुम भाई, ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमी इंतकाल हो गए इसमें, पूरे जल गए थे इसमें। शोएब नाम के है इसमें, खाली अकेले बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद का निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बस पूरी जल गई, पूरे आदमी मर गए भाई। राजीवन अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे कहते भाई, पूरे बस जल गई सलाह भाई। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इंफॉर्मेशन देना ये है कि मैं मक्के से मदीने को बस आ रही थी भाई, मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया भाई, मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। अगर कोई भी है अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा, ठीक है। मैं भी अभी बस को देखा, मैं तकलीफ मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही भाई, थोड़ा मैं वो वीडियो निकाला, लेकिन एक आदमी मेरे को नंबर दिया, मैं फोन करके उन लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा कौन कौन अपने आदमियां हैं थोड़ा देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता भाई, दुआ करो लोगों के बारगाह में।
तो दोस्तों आपने ये वीडियो सुना, बहुत दुखद संदेश यहाँ पर वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग सो रहे थे और अपनी यात्रा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, डीजल का टैंकर आकर फट गया। और इसी के बीच जो लंबा जाम है हाईवे पर आप देख सकते हैं। और ये खबर जैसी आई, हैदराबाद के अंदर शोक की लहर हो गई। और हैदराबाद के अंदर ही असदुद्दीन ओवैसी का एक सारी चीज़ें चलती हैं और उनका भी रिएक्शन जानते हैं। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार। तो दोस्तों आपने सुना कि हर तरफ शोक की लहर है और डीजल के टैंकर के हादसे से विस्फोट कुछ वैसा ही हुआ जैसे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा विस्फोट हुआ। दोस्तों जब से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, बेकसूर लोग मारे गए, तब से इस्लामाबाद के अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये बड़ी दुखद घटना है। दोस्तों बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर आत्महत्या एक गुनाह है, और वो डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ने जो आत्महत्या की थी ये गुनाह है इस्लाम के अंदर। और इन सब के बावजूद भी लोग किस तरीके से इस्लाम के अंदर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये हैरानी की बात है। इसी के बीच दोस्तों एक हैदराबाद की वो फैमिलीज भी निकल कर आ रही हैं जो अपने लोगों को एक सऊदी अरब के अंदर भेजी थी मक्का मदीना के अंदर उम्रा करने के लिए। उनके रिएक्शन भी आप सुनिए। हैदराबाद जिले में रहता हूँ। मेरी ये काफिला 45 से 46 अफराद का हैदराबाद से मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए पहुंचा। मक्के से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, रास्ते में 25 किलोमीटर पहले एक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई, जिसके फोटोस हम तक पहुँचे। अब वहाँ की उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके ज़्यादा की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। देखेंगे आगे क्या होता है। 7 मेंबर्स है मेरे। अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट एजाज साहब से बात हुई। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा और टिकट लगाकर फौरी इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए ताकि वहाँ के हालात का जायजा लिया जाए। हाँ, गवर्नमेंट तेलंगाना, हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है, हमारा मुतालबा है, हमारा डिमांड है कि फैमिली मेम्बर को वीज़ा लगाकर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए ताकि हमारे पेशेंट की कंडीशन को हम देख सकें।